तो शुरू करते हैं। सेल्वाटोर को लिखा है सॉमरसेट मॉम ने, ठीक है। इनका पूरा नाम था विलियम सॉमरसेट मॉम और इनका जन्म हुआ था 25 जनवरी 1874 को फ्रांस में, ठीक है। और ये बाय ऑक्यूपेशन प्ले राइटर थे, नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और 1930s के टाइम में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे और वन ऑफ द हाईएस्ट पेड राइटर थे। वाओ। और इन्होंने अपनी पढ़ाई करी थी सेंट थॉमस हॉस्पिटल मेडिकल स्कूल, जो अब पार्ट है किंग्स कॉलेज लंदन का, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे, उन्होंने अपनी पढ़ाई करी थी मेडिकल में और ये डॉक्टर भी बने। MBBS इन्होंने 1897 में किया था, ठीक है। फिर उस टाइम में जब ये डॉक्टर बन चुके थे MBBS करने के बाद, ये लिखते भी थे पार्ट टाइम। तो इन्होंने एक नॉवल लिखा लीजा ऑफ लैम्बेथ और उसकी सक्सेस बहुत ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी और इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी कि इन्होंने अपनी डॉक्टर का प्रोफेशन छोड़ दिया और राइटिंग में फुल टाइम काम करने लगे, ठीक है। तो उन्होंने डॉक्टर के प्रोफेशन को रख दिया साइड और एज अ नॉवलिस्ट, प्ले राइट, शॉर्ट स्टोरी राइटर काम करने लगे। इनकी वाइफ थी सिरे वेलकम, जिनसे इनकी शादी हुई थी 1917 में और फिर डाइवोर्स हो गया था 1929 में। और इनसे इनको एक बेटी हुई थी मैरी एलिजाबेथ मॉम, और मैरी का जन्म हुआ था 1915 में और बट उनकी डेथ हो गई थी 1998 में, ठीक है। और मतलब ये बहुत ज़्यादा, अब देख लिए उस टाइम के कितने हाईएस्ट पेड एक्टर थे और इन्होंने अपनी, इनके मन में मतलब कि इतनी ज़्यादा इनके राइटिंग के लिए इनकी क्या कहते हैं चाहत थी कि इन्होंने अपनी डॉक्टर की पढ़ाई छोड़ दी। डॉक्टर बनने के बाद इन्होंने उस प्रोफेशन को साइड रख दिया। तो मतलब देखिए कितनी ज़्यादा डेडिकेशन थी इनके मन में। और इनकी डेथ हुई थी 16 दिसंबर 1965 को फ्रांस में और इनकी उम्र उस टाइम 91 ईयर्स थी, ठीक है। अब सेल्वाटोर पर आते हैं। ये एक फिशरमैन की कहानी है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उसमें एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है जो आपको स्टोरी पढ़कर समझ आएगी। शुरू करते हैं। अब राइटर ने स्टार्ट कैसे किया है, आई वंडर इफ़ आई कैन डू इट। तो वो कह रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं ये कर पाऊँगा और मैं ये कर पाऊँ। तो ठीक है, तो इसमें हमें राइटर ने इंटरेस्ट जगाया है कि वो ऐसी क्या बात है जो वो अपनी बातों के थ्रू हमें बताना चाह रहे हैं, ठीक है, अपने राइटअप के थ्रू। अब वो शुरू करते हैं, लिख रहे हैं कि मैं साल्वाटोर को जानता हूँ जब वो करीब 15 साल का था। उसका वही प्लेजेंट सा फेस और उसका वो लाफिंग माउथ, मतलब हमेशा हंसता रहता था, हंसता हुआ हमेशा दिखता था, खुश दिखता था और केयर फ्री फेस, मतलब जिस पे कोई टेंशन नहीं दिखती थी। तो पोएट कह रहा है कि सेल्वाटोर जब 15 साल का था, मैं उसे तब से जानता हूँ। उसका वो प्लीजेंट सा फेस और हमेशा हंसमुख चेहरा और वो केयर फ्री फेस जिस पे कोई चिंता नहीं दिखती थी, वो चेहरा उसका था। और उसकी ब्राउन बॉडी थी, मतलब कि वो ब्राउन कॉम्प्लेक्शन का होगा, डस्की कॉम्प्लेक्शन का होगा। और हिज बॉडी वॉज थिन एज रेल, मतलब उसकी बॉडी ऐसी थी बहुत पतली सी। तो रेल से कंपेयर किया गया, ट्रेन से, तो वो कह रहे हैं वॉज थिन एज रेल, मतलब बहुत पतली सी थी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं सेल्वाटोर कैसा दिखता था 15 साल की उम्र से, जब वो जानते हैं प्लीजेंट फेस था, चेहरे पे कोई चिंता नहीं दिखती थी, हंसमुख चेहरा था और ब्राउन से कलर का था और पतला सा था, ठीक है। अब वो उसे देखते थे रोज़, वो पानी में गोते लगाता था, फिशरमैन का बेटा था। और ये स्टोरी कहाँ की है, इटली की, ठीक है, इटली की है और वो फिशरमैन का बेटा है सेल्वाटोर। और क्योंकि वो फिशरमैन का बेटा है तो हमेशा वो आइलैंड के पास रहते थे और उसी में गोते लगाता रहता था और वो कभी शूज़ नहीं पहनता था, बट वो सिर्फ संडे के दिन शूज़ पहनता था क्योंकि उस दिन वो चर्च जाता था, ठीक है। सेल्वाटोर के 2 छोटे भाई थे जिनकी वो बहुत केयर करता था, क्योंकि जब वो पानी में दूर चले जाते थे तो वो उनको चिल्लाकर बुलाता था वापस आओ। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती थी तो वो उनको कपड़े पहनने के लिए बोलते थे अपने छोटे भाइयों को। और जब भी खाना खाने का टाइम होता था तो अपने भाइयों को बुला लेता था, ठीक है। तो इन सब बातों से हमें पता चलता है कि सेल्वाटोर कितना केयरिंग इंसान है। अब सेल्वाटोर धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, तब उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो ग्रैंड मरीना में रहती थी और वो लड़की बहुत सुंदर थी
उसकी आंखें बहुत सुंदर थी और बहुत डीप थी। और क्या होता है, इन दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है, बट एज पर गवर्नमेंट रूल्स उनको, सब लड़कों को एक पर्टिकुलर एज के बाद मिलिट्री सर्विस के लिए जाना ही जाना था, और अगर वो नहीं जाते तो शादी भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो मजबूरन साल्वाटोर को जाना पड़ता है। वो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता और वो बच्चों की तरह रोने लगता है जब वो जा रहा होता है, और उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जाना, क्योंकि वो इतने सालों से घर पे था, वो आज तक घर के बाहर नहीं निकला था, अपने एरिया के बाहर नहीं निकला था, और वो बच्चों की तरह रोने लगता है। और सबसे ज़्यादा उसको टेंशन किस चीज़ की होती है, अपनी लवर की, कि वो इतने दिन उससे दूर कैसे रहेगा। तो वो बच्चों की तरह रोता है। इससे हमें पता चलता है वो कितना इमोशनल पर्सन था, ठीक है। अब देखो, जब वो चला गया, ठीक है, अब जो वहाँ जहाँ पर वो गया है वो है अर्बन एरिया, और जहाँ पर साल्वाटोर रह रहा था वो था रूरल एरिया। तो जब वो अर्बन एरिया में पहुँचता है ना, उसको बहुत शोर शराबा और बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह दिखती है। तो वो चीज़ उसको नहीं अच्छी लगती, क्योंकि जहाँ वो रहता था वहाँ बड़ी शांति और सुकून उसको महसूस होता था। और क्या होता था, इतनी भीड़ भाड़ थी ना वो जहाँ पर था, कि उसको रोड क्रॉस करने में भी डर लगता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका था वो, ठीक है। अब क्या होता है, साल्वाटोर जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो ना फिर उसको बहुत ज़्यादा होमसिक फील होने लगता है, अपने घर की बहुत ज़्यादा याद आने लगती है। और जैसे ही सनसेट होता था ना, वो अपने घर को और ज़्यादा मिस करता था। वो कहता था अब उसके होम टाउन का कैसा मौसम होगा अगले दिन, कैसा वहाँ पे क्या हो रहा होगा, मतलब वो इतना सब सोचने लगता था। और जब वो वहाँ पर था ना अपने होम टाउन में, इस्ट्रिया में, तो इस्ट्रिया इस जगह का नाम है जहाँ साल्वाटोर रहता था, ठीक है। जब वो इस्ट्रिया में था तब उसको ऐसा कुछ डिफरेंट या ब्यूटीफुल फील नहीं हुआ उस जगह के बारे में, जितना उसको वैल्यू उस जगह की पता चली उससे दूर जाने के बाद, ठीक है। तो इसमें यही है कि उसको अपने घर की, अपनी जगह की वैल्यू तभी पता चली जब वो उससे दूर हो गया, ठीक है। और सबसे ज़्यादा दुख उसे हो रहा था अपनी लवर से दूर होने का। वो उसे पागलों की तरह प्यार करता था, मतलब बहुत ज़्यादा पैशनेटली उसको प्यार करता था, और उसे बहुत ज़्यादा मिस करता था। हर टाइम उसी के बारे में सोचता था, अपनी जगह को मिस करता था, और उसके दिमाग में जगह से अपनी लवर की ही इमेज बनती थी, उसकी ही यादें थी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा उससे प्यार करता था, और ना बहुत बेचैन रहता था कि उससे वो कब वापस जाए, कब वापस मिले उससे। तो उसने उसको लेटर भी लिखा था, और बताऊँ किडिश हैंड राइटिंग में, बच्चों की तरह उसकी हैंड राइटिंग थी, और उसमें इल स्पेल्ड भी है, तो मतलब उनकी ग्रामर अच्छी नहीं होगी क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स भी थी, ठीक है। तो उसने उसको लेटर भी लिखा था कि वो उसको कितना ज़्यादा प्यार करता है और कितना उसके बारे में सोचता है बिना रुके, मतलब लगातार उसके बारे में सोचता है, और पूरे दिल और जान से चाहता है कि वो जल्द से जल्द वापस आए और उससे मिले, ठीक है। अब साल्वाटोर ये सब चाहता है, और इसी दौरान साल्वाटोर को कहीं कहीं जगह उसको शिफ्ट किया जाता है, ठीक है, उसकी सर्विसेज के लिए। पहले उसको स्पेजिया भेजते हैं, स्पेजिया से वेनिस, वेनिस से बैन, और बैन से फाइनली चाइना, ठीक है। अब वो चाइना में है, और चाइना में जब वो पहुंचता है ना तो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है, और फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, और हॉस्पिटल में उसको कई महीनों तक रुकना पड़ता है क्योंकि उसकी तबीयत नहीं सुधर रही थी। और वो उसकी जो बॉडी पेन, एक्सट्रीम बॉडी पेन और जॉइंट में पेन हो रहा था, वो उसको आसानी से सह रहा था अपनी लवर की यादों में। मतलब उसके, जब उसके दिमाग में उसके लवर की यादें आती थी ना तो वो अपने पेन को भूल जाता था, और उसके दिमाग में उसी का ख्याल रहता था, और वो फिर अपने पेन को ऐसे सह जाता था जैसे कोई लाचार डॉग पेन सह रहा हो, सच में। अब देखिए उस टाइम, और उसको बीमारी क्या होती है, रूमेटिज्म, ये होता है गठिया का रोग, जिसमें आपकी पूरी बॉडी पेन रहता है, और स्पेशली आपके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, और मसल्स बहुत ज़्यादा पेन करती हैं, ठीक है। तो ये गठिया का रोग होता है, यूजुअली ये बुज़ुर्गों में होता है, और इसकी तो दवाइयाँ भी काफ़ी आती है। उस टाइम में बहुत पुरानी स्टोरी लिखी गई है, तो शायद उस टाइम में इसकी कोई दवाई नहीं होगी, ठीक है। तो रूमेटिज़म हो जाता है उसको, और ये जब वहाँ के
गवर्नमेंट ऑफिसर्स को पता चलता है तो वो उसको ड्यूटी से हटा देते हैं, सर्विस से हटा देते हैं और उसको उसके घर वापस भेज देते हैं। और जब साल्वाटोर को ये पता चलता है कि वो वापस चला जाएगा अपने घर, तो वो तो खुशी से पागल हो जाता है अंदर ही अंदर। वो सोचता है अरे वाह मैं घर जाऊंगा और अपनी लवर से मिलूंगा, तो मतलब वो खुश हो जाता है बहुत ज़्यादा। उसको ये नहीं समझ आ रहा कि उसको सर्विसेज से हटा दिया गया नहीं, बट वो तो उसके दिमाग में यही चल रहा है कि अपनी लवर से मिलेगा, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है। अब दिखाते हैं वो घर उसको भेज रहे हैं, वो घर पहुंच गया है, मतलब आइलैंड पे आ गया है। ठीक है, थ्रू वाटर। ठीक है, तो वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट करके वो आ गया है, सॉरी ट्रैवल करके वो आ गया है आइलैंड पे पहुंचता है। और उसके घर वाले उसको लेने आए हैं और फिर वो घर वालों को देखता है, बट ना उसकी नज़रें उस लड़की को ढूंढ रही है। वो देख रहा है वो कहाँ है, ये तो मुझे मिलने तो आई होगी ज़रूर। वो ढूंढ रहा है उसको, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, बट वो उसको नहीं दिखती। और फिर वो अपनी मम्मी से पूछता है कि वो कहाँ है, वो लड़की कहाँ है। तो मम्मी कहती है मेरे को नहीं पता, मुझे क्या पता, वैसे भी वो मुझे 2-3 कम से कम हफ्ते से वो मुझे नहीं दिखी है, तो मुझे नहीं पता वो कहाँ है। ठीक है, अब वो सोचता है यार वो आई क्यों नहीं है, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, उससे मुझसे मिलने तो आना चाहिए था। तो इसीलिए वो दिन में उसके घर जाता है। अब वो घर जाता है ना, तो देखता है वो घर के बाहर ना स्टेयर्स होती हैं, उस पर बैठी हुई है उसकी मम्मी भी बैठी है उस लड़की की। साल्वाटोर बहुत शाय पर्सन होता है, उससे पूछता है, उसको समझ नहीं आ रहा उससे कैसे पूछूँ, ये मुझसे नहीं मिलने आई तो क्यों नहीं आई और मैं बात कैसे शुरू करूँ। ठीक है, तो साल्वाटोर शाय पर्सन है काफ़ी, तो फिर वो उस लड़की से पूछता है कि तुम्हें वो लेटर नहीं मिला क्या कि मैं आ रहा हूँ, तुम्हें मतलब पता नहीं चला था। तो लड़की कहती है हमें पता है चला था कि तुम आ रहे हो, बट और क्या फ़ायदा, और मुझे किसी ने बताया था कि तुम बीमार हो इसीलिए यहाँ पर आ रहे हो, तो ये कोई लक की बात तो नहीं है कि तुम मुझसे मिलने आ रहे हो। बीमार हो इसलिए तुम्हें सर्विस से हटा के तुम्हें घर भेज दिया है, इसमें कौन सी बात है, और तुम्हारी बीमारी भी ऐसी है जो शायद कभी ठीक ना हो। अब साल्वाटोर कहता है डॉक्टर्स ना बहुत फालतू बोलते हैं, इन बातों पे ध्यान मत दो, मुझे पता है मैं घर आके मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। और इसी दौरान थोड़ा शांति रहती है वहाँ कुछ सेकंड के लिए। फिर लड़की की माँ कहती है अभी इसको जो बोलना है ना बोल दे। मतलब वो ना बहुत टाइम से होल्ड करके रखते हैं कि जब ये साल्वाटोर से मिले तो वो सारी भड़ास निकाल दें उस पर। किस बात की, सुनिए। तो लड़की की माँ बोल चुकी है इसको सब कुछ बोल दे आज ही। ठीक है, अब वो लड़की बोलती है, सीधा बोलती है उसको कि मैं तुम्हें सीधा सीधा बता रही हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि तुम ऐसे इंसान हो जो कभी भी कोई घर तो चला पाएगा नहीं फाइनेंशियली, और ना ही तुम फिज़िकली फ़िट हो। तो मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जो ना फिज़िकली फ़िट हो और ना घर चला पाए। और उस लड़की के घर वाले माँ बाप भी इस बात से अग्री करते हैं कि वो उससे साल्वाटोर से शादी नहीं करने देंगे, और ना वो करना चाहती लड़की खुद से। ठीक है, और साल्वाटोर जब ये बात सुनता है वो इतना ज़्यादा शॉक्ड और दुखी हो जाता है ना, वो कुछ नहीं बोलता, चुपचाप आ जाता है घर। घर पहुंचता है, उसके चेहरे के हाव भाव देखकर घर वाले समझ जाते हैं कि इसको पता चल गया है। और आपको पता है साल्वाटोर के घर वालों को भी पता होता है कि लड़की ने रिश्ते के लिए मना कर दिया है। ठीक है, बट साल्वाटोर के घर वाले इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाते कि उसको बता पाएँ साल्वाटोर को कि लड़की ने मना कर दिया है। तो उनके पास वर्ड्स नहीं थे, वो उसको कैसे बताएं, ना हिम्मत थी। और जब वो साल्वाटोर को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि इसको पता चल गया है। तो साल्वाटोर ना बहुत ज़्यादा दुखी होता है, रोता भी था, चुपचाप रोता था। और फिर आपको पता है क्या साल्वाटोर की अच्छाई, वो ना घर आके और किसी से भी बात होती थी ना उस लड़की के बारे में, तो उसने आज तक उस लड़की को ब्लेम नहीं करा कि उस लड़की की गलती है। तो ये देखिए कितनी बड़ी बात है, कि दिल से कितना अच्छा इंसान है वो, सीरियसली। मतलब वो उस लड़की की कभी भी बुराई नहीं करता था, ना कि उसने उस लड़की को गलत माना। वो कहता है कि शायद एक लड़की ऐसे इंसान से शादी क्यों करना चाहेगी जो अच्छे से फिज़िकली फ़िट ना और घर ना चला पाए अच्छे से। तो कहता है शायद उसने जो ठीक किया है, जो भी किया है, तो मतलब वो उसके एंगल से देखता है और कहता है कि उस लड़की ने बिल्कुल ठीक किया है। तो मतलब ये देखिए, उसने लड़की ने उसके साथ गलत किया, ऑब्वियसली गलत तो किया है ना।
बट फिर भी साल्वाटोर को उस लड़की को ब्लेम नहीं करता, वो कहता कि उसने बिल्कुल ठीक किया है, और तो मतलब कि उस लड़की को उसने आज तक गलत नहीं किया, तो उनकी अच्छाई दिखा रहा है साल्वाटोर कितने दिल से अच्छे हैं, ठीक है। और साल्वाटोर उसकी कभी बुराइयाँ नहीं करता था, बट ना आपको पता है उसकी जो स्माइल थी ना, जब भी वो स्माइल करता था, फेक स्माइल करता था, उसकी स्माइल में वो दुख दिख जाता था, और उसकी आइज़ में जो पेन था ना, वो ऐसा था जैसे किसी कुत्ते को बहुत ज़्यादा मारा गया हो, तब उसका जो फेस होता है, उसकी जो आइज़ के एक्सप्रेशन होते हैं वैसी, ठीक है। तो मतलब दुख भरी आंखें और स्माइल में भी दुख झलकता था, बट साल्वाटोर कभी शो नहीं करता था दूसरों को अपना पेन, ठीक है। और बहुत अच्छा पर्सन था ये दिल से। अब क्या होता है, धीरे धीरे टाइम निकल रहा होता है, कुछ मंथ बाद साल्वाटोर अपने काम में लग जाता है धीरे धीरे करके, और उनका एक विनयार्ड भी होता है, मतलब एक अंगूर का बगीचा, ठीक है। साल्वाटोर के फादर का होता है वो, और तो साल्वाटोर उसमें भी काम करने लगता है, फिशिंग भी कभी कभार कर लेता था, ठीक है। वो धीरे 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 करके नॉर्मल हो रहा होता है। एक दिन साल्वाटोर की माँ आती है, कहती है कि एक लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती है और तुमसे शादी करना चाहती है, और उसका नाम है असंता। साल्वाटोर कहता है असंता, वो तो बिल्कुल चुड़ैल की तरह दिखती है। तो और असंता के बारे में डिस्क्रिप्शन क्या है, साल्वाटोर से थोड़ी बड़ी थी, वो 24-25 साल की थी, और असंता की एंगेजमेंट हो चुकी थी एक इंसान से जो भी मिलिट्री सर्विसेज के लिए साल्वाटोर की तरह गया हुआ था, ठीक है। वो भी मिलिट्री सर्विसेज से गया था, बट अफ्रीका में कुछ लोगों ने उसको मार दिया था उसकी सर्विस के दौरान, तो इसीलिए असंता अकेली हो गई, उसकी शादी नहीं हो पाई, ठीक है। और असंता के पास थोड़े से पैसे भी होते हैं। अब उसकी साल्वाटोर की माँ समझा रही है कि असंता के पास भी थोड़े से पैसे हैं जिससे तुम अपनी एक बोट खरीद सकते हो शादी के बाद और खुशी खुशी रह सकते हो। तो और मदर कहती है कि देख लो साल्वाटोर, तुम्हारे लिए अच्छी लड़की है, तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और इसने तुम्हें देखा था फेस्टिवल में। और साल्वाटोर जब ये बात सुनता है कि वो तुम्हें प्यार करने लगी है जब से तुम्हें उसने देखा है फेस्टिवल में, तो साल्वाटोर के ना मुंह पे स्माइल आती है। वो कहता है अच्छा, तो कहता है ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ। तो ये होता है। अब क्या होता है, साल्वाटोर कहता है चलो एक बार उसको दोबारा अच्छे से देख लिया जाए, ठीक है। वो जाता है चर्च में, ठीक है, और ना चर्च में ऐसे डिस्टेंस पे खड़ा होता है कि वो असंता को ध्यान से देख सके, ठीक है। और जब वो असंता को देखता है तो अपनी माँ को बताता है ठीक है, मैं शादी कर लूँगा असंता से, तो मतलब उसको पसंद आ जाती है। और फिर दोनों की शादी हो जाती है, और वो एक छोटे से वाइट वॉश हाउस में रहने लगते हैं जो अंगूर के बगीचे के बीच में है, ठीक है, वो घर। और अब साल्वाटोर का क्या कुछ टाइम बाद की, अब ये उन्होंने लिखा है कि कुछ टाइम बाद का स्टोरी है ये, ठीक है। शादी के कुछ टाइम बाद साल्वाटोर अब बहुत बड़ा हो गया, बहुत लंबा चौड़ा दिखता है, और बहुत ज़्यादा मस्कुलर हो गया और बहुत ब्रॉड, ठीक है। तो पूरा क्या कहें, बॉडी बिल्डर वाली उसकी पर्सनैलिटी और बॉडी हो गई है, फिज़िक हो गया है। बट स्टिल राइटर ने क्या कहा है वो इतना मस्कुलर हो गया है, इतना लंबा चौड़ा हो गया, स्टिल उसकी वही प्यारी स्माइल है और वही ट्रस्टवर्दी, और उनकी आंखों में ट्रस्ट दिखता है और उसकी आंखों में वो काइंडनेस दिखती है। तो मतलब ये कह रहा है वो इतना लंबा चौड़ा, इतना मस्कुलर, फिर भी उसकी वही प्यारी सी स्माइल है और वही आंखें हैं जो बहुत काइंड हैं, बहुत ट्रस्टवर्दी आंखें हैं उसकी अभी भी, ठीक है। और राइटर ये कहता है कि मैंने आज तक किसी में इतने एटिकेट्स, इतनी तमीज़ नहीं देखी जितनी साल्वाटोर में देखी है, ठीक है। अब वो असंता के बारे में बताता राइटर। असंता के फीचर्स बहुत नॉर्मल हैं और वो उम्र से अपनी थोड़ी बड़ी दिखती है, बट वो जैसी भी है बट डम्ब नहीं है, ठीक है। और साल्वाटोर और असंता साथ में खुश हैं, और असंता को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि उस लड़की ने साल्वाटोर के साथ क्या किया, मतलब उसको शादी के लिए मना कर दिया ऐसे पॉइंट पर जब साल्वाटोर को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इमोशनली, ठीक है।
तो वो ना उसकी बुराइयां करती थी उस लड़की की सैल्वाटोर के सामने कि उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बस सैल्वाटोर कोई जवाब नहीं देता था, बस एक स्माइल करता था। और ये चीज़ ना संता को बहुत बुरी लगती थी, क्योंकि सैल्वाटोर उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलता था उस लड़की के, बल्कि स्माइल करके बात को ख़त्म कर देता था। ठीक है। अब उनके 2 बच्चे भी हैं, असंता और सैल्वाटोर के 2 बच्चे हैं, और उनके लिए लाइफ बहुत टफ रही है इतने सालों में। और सैल्वाटोर अपने छोटे भाइयों के साथ फ़िशिंग करता है, और वो रात भर भी फ़िशिंग में लगा देता है कभी कभी, क्योंकि कटल फ़िश जो वहाँ की सीजनल फ़िश होगी, तो वो कभी कभी दिखती है किसी सीज़न में। तो उस दौरान सैल्वाटोर रात भर फ़िशिंग करता है कटल फ़िश को पकड़ने के लिए, क्योंकि वो बहुत प्रॉफिटेबल होती है। ठीक है। अपने परिवार के लिए वो इतनी मेहनत करता है कि रात भी लगा देता है। और आपको पता है कि ये तो पता ही है ना, सैल्वाटोर को रूमेटिज्म है, गठिया है, तो मतलब वो इतना ज़्यादा उसकी बॉडी में पेन रहता है, फिर भी वो इतना काम करता है। और वो कभी कभी थक जब जाता था तो वो ना बीच पर बैठ जाता था थोड़ी देर रिलैक्स करने के लिए, और सिगरेट पीता था। ठीक है। और जब वो सिगरेट पीता था और रेस्ट कर रहा होता था, तो ना उसके दिमाग में ऐसा नहीं है कोई गलत ख्याल आ रहे हैं किसी के लिए, सबके बारे में अच्छा सोचता था, सबके बारे में उसके विचार अच्छे रहते थे, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता था। ठीक है। और कभी कभी वो अपने जो उसका पेन हो रहा था उसके लिम्स में, उसके जॉइंट्स में, उन सबको वो इग्नोर करता था, फिर भी काम करता था। ठीक है। और जब वो रिलैक्स कर रहा होता था ना, तो फॉरेनर्स वहाँ से जो टूरिस्ट होते थे वो नहाने के लिए आते थे वहाँ पर पानी में, समुद्र में। तो बताऊँ वो क्या कहते थे कि इटालियन फिशरमैन किसी काम के नहीं है, बस पड़े रहते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि सैल्वाटोर कितना काम करता है, कितना मेहनती है, और उसको बीमारी है फिर भी वो काम कर रहा है। और जब वो रेस्ट करता है तो जो लोग उसे को देखते थे वो कहते थे ये तो बस पड़े रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, इटालियन फिशरमैन। ठीक है। और कभी कभी सैल्वाटोर अपने बच्चों को भी सी पर लेकर आता था, उनको नहलाने के लिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। अच्छा, तो सैल्वाटोर और असंता के 2 बच्चे थे, एक लड़का था 3 साल का और उससे छोटा था 2 साल से कम उम्र का। ठीक है। और वो पानी में छप छप करते थे, और सैल्वाटोर उनको सेफली पानी में डुबकी लगवाता था नहलाने के लिए। और जो बड़ा बच्चा था 3 साल का, वो तो समझ जाता था कि नहाई नहाई हो रही है, बट जो छोटा वाला बच्चा था ना, वो रोने लगता था बहुत ज़्यादा। और सैल्वाटोर उनको बहुत सेफ्टी से नहलाता था, बहुत सेफली। और सैल्वाटोर के हाथ बहुत बड़े थे, जैसे मटन के लेग्स। ये उसमें स्टोरी में मेंशन किया गया है कि जैसे मटन के लेग्स होते थे, वैसे सैल्वाटोर के बड़े बड़े हाथ थे, और बहुत रफ़ और ड्राई थे, क्योंकि उसके प्रोफेशन की वजह से वो ऐसे हो गए थे। ठीक है। बट वो अपने बच्चों को बहुत डेलिकेसी से नहलाता था, और उसके हाथों में ना उसके बच्चे ऐसे लगते थे जैसे फूल हो, मतलब उसने ऐसा लगता था कि उसने किसी फूल को उठा रखा है, किसी फ्लावर को, जैसे वो अपने बच्चों को उठाता था। ठीक है। तो मतलब उसके हाथ इतने रफ़ और ड्राई हैं और इतने बड़े हैं, स्टिल वो अपने बच्चों को बहुत ध्यान और बहुत तमीज़ और बहुत प्यार से उठाता है, जैसे किसी फ्लावर को उठा रखा हो। ठीक है, किसी फ्लावर को उठा रखा हो। और जब वो अपने बच्चों को अपने हाथ में उठाता था, तो ना उनके साइज़ की वजह से बहुत छोटे थे सॉरी, तो ना उसको हंसी आ जाती थी सैल्वाटोर को। और जब राइटर ये बोलता है कि सैल्वाटोर की हंसी ऐसी थी जैसे किसी एक एंजल की हंसी हो, मतलब बहुत अच्छी हंसी और एंजल की जैसी प्लीजेंट हंसी थी उसकी। ठीक है। और अब ये स्टोरी का लास्ट पैरा है, तो इसमें राइटर कह रहा है कि जब मैंने शुरुआत करी थी तब मैंने कहा था कि शुरुआत में कि क्या मैं एक कर पाऊँगा, तो मैं किस बारे में बात कर रहा था। राइटर कहता है कि ये कहानी एक ऑर्डिनरी से फिशरमैन की है, बट उसमें एक क्वालिटी है जो बहुत कम लोगों में दिखती है और बहुत रेयर और बहुत प्रीशियस है। और वो क्वालिटी क्या है? गुडनेस, अच्छाई। और ये अच्छाई हर किसी में नहीं होती, बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। और आई होप मैं इस स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को वो अच्छाई सैल्वाटोर की दिखा पाया हूँ।
तो राइटर लास्ट में ये कह रहे हैं, और वो हमें बहुत अच्छे से दिखा पाए हैं सल्वाटोर कितना केयरिंग इंसान था कि वो अपने भाइयों का बहुत ध्यान रखता था, उनको खाने के लिए बुला लेता था टाइम पर, और गर्मी होती थी तो उन्हें कपड़े पहनने के लिए बोल देता था, और बहुत इमोशनल था वो, कैसे रोने लगता था बच्चों की तरह जब वो जा रहा था, और वो दिल से कितना अच्छा था। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है उसकी गुडनेस में कि वो दिल से कितना अच्छा था। उस लड़की ने उसके साथ गलत किया, शादी से मना करते ऐसे टाइम पे जहाँ पे उसको इमोशनली ज़रूरत थी, ठीक है, बट उसने किसी भी शब्द को गलत नहीं बोला उस लड़की के लिए, ठीक है, कोई भी गलत शब्द नहीं उस लड़की के लिए बोला। और वो कितना हार्ड वर्किंग है, क्योंकि रोमांटिज़म की वजह से उसकी बॉडी में इतना ज़्यादा पेन होता था, इतनी प्रॉब्लम होती थी, फिर भी वो काम करता था और रात भर भी काम करता था कभी कभी। तो वो कितना हार्ड वर्किंग है, एक अच्छा पिता था और एक अच्छा हस्बैंड भी। और उसकी ओवरऑल क्वालिटीज़ हमें बताती हैं कि वो उसमें अच्छाइयाँ हैं बहुत ज़्यादा। और यही स्टोरी हमें बताना चाह रही थी कि अच्छाई एक ऐसी क्वालिटी है जो बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है, बट जिसमें होती है तो वो चीज़ कमाल होती है, और उस चीज़ की कोई क्या कहते हैं, किसी से कंपैरिजन नहीं हो सकता अच्छाई का। और आई होप मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ आई होगी, और फीडबैक देके ज़रूर से बताइएगा एज ऑलवेज।